और बड़ी खबर आपको बता दें, 17 दिन से लापता सोनम यूपी के गाजीपुर से मिली है। यूपी के गाजीपुर से सोनम रघुवंशी गिरफ्तार। पति राजा की हत्या में शामिल होने का आरोप। सोनम ने हत्या की सुपारी दी थी। डीजीपी मेघालय सोनम के साथ एमपी के 3 हमलावर गिरफ्तार। बड़ी खबर ये सामने आ रही है। देखिए, राजा सोनम रघुवंशी मामले में ये बड़ी खबर है। सोनम रघुवंशी के साथ मध्य प्रदेश के ही 3 हमलावर गिरफ्तार हुए हैं। 17 दिन से लापता थी सोनम और यूपी के गाजीपुर से मिली है। तो लगातार वीडियो सामने आ रहे थे इस पूरे मामले को लेकर। सोनम रघुवंशी की तलाश में लगातार एमपी पुलिस, मेघालय पुलिस लगी हुई थी और अब जाकर सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी हुई है, वो भी यूपी के गाजीपुर से। 17 दिन से लापता थी सोनम रघुवंशी। 11 मई को ही सोनम रघुवंशी की शादी राजा रघुवंशी से हुई थी और दोनों हनीमून पर मेघालय गए थे, जहां पर राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद से लगातार सोनम की तलाश जारी थी। अब बड़ी खबर यह सामने आई है, बेहद चौंकाने वाली। सोनम रघुवंशी को मध्य प्रदेश के ही 3 हमलावरों के साथ यूपी के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया है। सोनम ने हत्या की सुपारी दी थी, यह मेघालय के डीजीपी का बयान सामने आया है। पति राजा की हत्या में शामिल होने का आरोप है सोनम रघुवंशी पर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी के गाजीपुर से मिली है सोनम रघुवंशी। 3 हमलावरों के साथ सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार किया गया है। पति राजा रघुवंशी की हत्या में शामिल होने का आरोप है। पिछले 17 दिनों से लगातार दोनों ही राज्यों की पुलिस सोनम रघुवंशी की तलाश में लगी हुई थी। 23 मई से दोनों ही लापता बताए जा रहे थे और राजा रघुवंशी की जो लाश है वो शिलांग से ही मिली, लेकिन 17 दिन से लापता सोनम रघुवंशी की तलाश में लगातार अभियान चलाया जा रहा था। एनडीआरएफ समेत तमाम जो एजेंसियां थी वो लगातार सोनम रघुवंशी की तलाश कर रही थी, लेकिन यूपी के गाजीपुर से सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार किया गया है और उसके साथ 3 हमलावरों की भी गिरफ्तारी हुई है। पति राजा की हत्या में शामिल होने का आरोप है सोनम रघुवंशी पर। सोनम ने ही हत्या की सुपारी दी थी। मेघालय के डीजीपी का इस बाबत बयान सामने आया है। सोनम के साथ एमपी के 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है। 11 मई को इनकी शादी हुई, 20 मई को हनीमून के लिए ये मेघालय रवाना हुए और 23 मई से दोनों लापता थे। इसके बाद जाकर राजा रघुवंशी की लाश शिलांग से ही मिली। इसके बाद देखिए, तमाम वीडियो सामने आ रहे थे और कई तरह की आशंकाएं यहां पर सोनम रघुवंशी को लेकर जताई जा रही थी। राजा रघुवंशी के परिवार वाले, उनको भी इस बीच धमकियां मिली, लेकिन अब सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी हो गई है यूपी के गाजीपुर से। यूपी के गाजीपुर से सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार किया गया है पति राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में। 17 दिन से लापता चल रही थी सोनम रघुवंशी। पति राजा रघुवंशी की हत्या की सुपारी दी थी। मेघालय के डीजीपी का यह बयान सामने आया है। दीपक दुबे जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, कहां यह मामला सोनम रघुवंशी के पक्ष में जा रहा था कि आखिर वो कहां होगी? 17 दिन से उसको ढूंढा जा रहा था, लेकिन मिली तो यूपी के गाजीपुर से और अपनी ही पति की हत्या के आरोप में। क्या पूरा मामला नजर आ रहा है दीपक? जी, ये मेघालय पुलिस का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है इस पूरे मामले में, जहां पर राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई थी 23 मई को। इस पूरे मामले में डीजीपी का बयान सामने आया है। डीजीपी का कहना है कि इस पूरे मामले में 3 हत्यारों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक हत्यारा अभी भी पकड़ना उसे बाकी है। सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि हमने इस पूरे मामले में 7 दिन के अंदर ही हमारी पुलिस ने एक सफलता बड़ी पुलिस को मिली है, जहां पर इस पूरे हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने में 3 हत्यारे समेत सोनम को गिरफ्तार किया गया है। आपको बताएं कि ये भाड़े पर जो पुलिस का दावा ऐसा है कि तीनों को भाड़े पर सोनम ने ही हायर किया हुआ था, जिसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कैसे सोनम
शिलांग से गाजीपुर पहुंची। 3 हत्यारे वो कौन थे, इसके बारे में डीजीपी का कहना है कि 12 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और इस पूरे मामले की गुत्थी किस तरह से उलझी हुई थी उसे बताएंगे डीजीपी। लेकिन ये बड़ा ब्रेक थ्रू है जहां पर लगातार पुलिस का सर्च ऑपरेशन चल रहा था। तकरीबन एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की 17 टीमें, पुलिस की अलग अलग टीमें, एसआईटी लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और सोनम को ढूंढने की लगातार कवायद चल रही थी। यहां तक कि सीबीआई जांच की मांग भी और सोनम के साथ साथ राजा रघुवंशी के परिवार की तरफ से की गई थी। यहाँ तक कि शिवराज सिंह चौहान जो कि कृषि मंत्री हैं, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत तमाम विपक्षी पार्टियों के मध्य प्रदेश के तमाम जो नेता हैं वो मांग कर रहे थे कि सोनम को इंसाफ मिलना चाहिए, राजा के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए और सोनम की जल्द से जल्द तलाशी अभियान चलाकर उसे, अगर वो फंसी है तो उसे कहीं न कहीं से ढूंढ के निकाला जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह का डीजीपी का बयान और मुख्यमंत्री मेघालय का बयान सामने आया है, उससे यह प्रतीत हो रहा है, जिस तरह की बातें उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखी हुई हैं कि हमने इस पूरे मामले में ब्रेक थ्रू पा लिया है। 7 दिनों के अंदर राजा रघुवंशी की जब 23 मई को लाश मिली थी, उसके बाद से ही लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था। यहां तक कि मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि हम हमारी एसआईटी और हमारी पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है, सीबीआई की जांच की कोई जरूरत नहीं है। जल्द से जल्द इस पूरे मामले में सोनम को ढूंढने की कोशिश की जाएगी या कोई अन्य कारण होगा तो उसे भी तलाशने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अब जब सोनम का इस पूरे मामले में नाम इन्वॉल्वमेंट सामने आया है कि सोनम ने ही 3 हमलावरों को भाड़े पर लिया हुआ था, पैसे दिए गए थे और एक अन्य हमलावर की तलाश अभी भी जारी है।